बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन अध्ययन करते हैं विसर्ग संधि के भेद। विसर्ग संधि के भेद पढ़ाने से पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? यदि पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद कोई भी वर्ण आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का पहला भेद होता है सत्वय संधि। सत्वय संधि जिसका सूत्र होता है विसर्जनीयस्य शः। सत्वय संधि का सूत्र होता है विसर्जनीयस्य शः, अर्थात विसर्ग का स। जहां पर विसर्ग का स बनता है वहां सत्वय विसर्ग संधि होती है। अब विसर्ग का स कब बनता है? कब बनता है? यदि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण अथवा स में से कोई भी वर्ण आए तो ये विसर्ग है वो स में बदल जाता है। क्या बताया? यदि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण अथवा स में से स तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से, तो यदि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण, जैसे क वर्ग का क और ख, च वर्ग का च और छ, ट वर्ग का ट और ठ, ट वर्ग का त और थ, प वर्ग का प और फ, तो यदि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण अथवा स में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का स बन जाता है। अब इस संधि को सरल बनाने के लिए इसी नियम को मैंने 5 भागों में बांट दिया। इसको 5 भागों में बांटकर अपन पढ़ेंगे। नियम नंबर 1। पहला नियम क्या है? यदि विसर्ग के बाद में च, छ और तालव्य स आए तो ये विसर्ग है वो तालव्य स में बदल जाता है। पहले नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद में च, छ और तालव्य से आए, ये वही वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और तालव्य से आ रहा है, तो विसर्ग के बाद में यदि च, छ और तालव्य से आता है तो विसर्ग को आप तालव्य से में बदल दो। जैसे रामः प्लस च, यहां पर विसर्ग के बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है? च, तो ये विसर्ग है वो कौन से स में बदल जाएगा? तालव्य स में। तो शब्द आपका बनेगा रामश्च। जैसे कह प्लस चित्त, कह प्लस चित्त, विसर्ग के बाद में च वर्ण आ रहा है तो ये विसर्ग है वो कौन से स में बदलेगा? तालव्य स में। ध्यान रहे विसर्ग का स आधा ही बनेगा।
तो शब्द बनेगा आपका कश्चित। हरि ही जोड़ सेते, हरि ही जोड़ सेते, विसर्ग के बाद में से तालव्य से आ रहा है, तो विसर्ग का भी कौन सा से बन जाएगा, तालव्य से बन जाएगा। तो शब्द बनेगा आपका हरिसेते। पुनः प्लस च, यहां पर भी विसर्ग के बाद में च वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग है वो तालव्य से में बदल जाएगा। तो शब्द बनेगा पुनश्च। ये था इस सत्व संधि का प्रथम नियम। अब अपन अध्ययन करते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद टे, ठे और मूर्धन्य से आए, तो ये विसर्ग है वो मूर्धन्य से में बदल जाता है। क्या बताया, यदि विसर्ग के बाद में टे, ठे और मूर्धन्य से आता है, तो ये विसर्ग है वो मूर्धन्य से में बदल जाएगा। जैसे धनु प्लस टंकार है, यहां पर विसर्ग के बाद में टे आ रहा है, तो ये विसर्ग है वो कौन से समय बदलेगा, मूर्धन्य से में। तो शब्द आपका बनेगा धनुष टंकार है, धनुष टंकार है। नेक्स्ट एग्जांपल है राम है प्लस टीकते, राम है प्लस टीकते, विसर्ग के बाद में वही टे आ रहा है, तो विसर्ग है वो मूर्धन्य से में बदलेगा। तो शब्द आपका बनेगा रामस टीकते, रामस टीकते। अब इस संधि का नियम नंबर 3, यदि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का, यदि विसर्ग के बाद तै, थे और दंते से में से कोई भी वर्ण आए, तो ये विसर्ग है वो दंते से में बदल जाता है। क्या बताया, यदि विसर्ग के बाद में तै, थे और दंते से आता है, तो विसर्ग है वो दंते से में बदल जाएगा। कैसे, जैसे नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, विसर्ग के बाद में तय वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग है वो दंते से में बदल जाएगा। तो शब्द आपका बनेगा नमस्ते। विष्णु प्लस त्रातः, विष्णु प्लस त्रातः। अब आप सोच रहे होंगे कि विसर्ग के बाद में तै, थे और से कहां है, तो प्यारे विद्यार्थियों, त्रय शब्द है, जो त्रय वर्ण होता है वो 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, तै प्लस रै से, तै प्लस रै से। तो विसर्ग के तुरंत बाद कौन सा वर्ण है, तय वर्ण है, तो विसर्ग है वो दंते से में बदल जाएगा, तो हो जाएगा विष्णुस त्राता, विष्णुस त्राता। अब इसको नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 में क्या है, यदि ए आ के बाद विसर्ग हो
और विसर्ग के बाद कै, खे, पै और फै में से कोई भी वर्ण आए तो ये विसर्ग है वो दंते स में बदल जाता है। कैसे? जैसे नमः प्लस कार है, नमः प्लस कार है। देखिए विसर्ग के बाद में कै वर्ण आ रहा है, लेकिन देखो विसर्ग के पहले स्वर कौन सा है? मैं में ए, तो ए के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद में कै वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग का कौन सा स बनेगा? दंते स। क्या बन जाएगा? नमस्कार है, नमस्कार है। जैसे पूरे है प्लस कार है, पूरे है प्लस कार है। विसर्ग के बाद में कै वर्ण आ रहा है, तो देखो विसर्ग के पहले क्या है? स्वर ए आ रहा है, तो ए के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में कै वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग का कौन सा स बनेगा? दंते स। तो शब्द बनेगा आपका पुरस्कार है। नमः प्लस करोति, नमः प्लस करोति। देखिए ए के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में कै वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग का दंते स बनेगा। शब्द बन जाएगा नमस्करोति, नमस्करोति। पुरः प्लस करोति, पुरः प्लस करोति। वही ए के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में वर्ण कै आ रहा है, तो विसर्ग का दंते से बन जाएगा पुरस्करोति। तो ये था आपका नियम नंबर 4। यदि ए आ के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में कै, ख, पै और फै में से कोई भी वर्ण आए तो ये विसर्ग है वो दंते स में बदल जाता है। अब नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में क्या होता है? यदि ई और ऊ के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में वो ही कै, ख, पै और फै में से कोई वर्ण आए तो ये विसर्ग है वो दंते स में न बदल करके मूर्धन्य स में बदल जाएगा। कौन से स में? मूर्धन्य स में। जैसे परिहि पलशकार है, परिहि पलशकार है। देखिए विसर्ग के बाद में वर्ग का प्रथम कै वर्ग का प्रथम अक्षर कै आ रहा है, लेकिन यहां पर विसर्ग से पहले स्वर कौन सा आ रहा है? ई आ रहा है। इसलिए ये विसर्ग है वो कौन से स में बदलेगा? मूर्धन्य स में। तो शब्द बनेगा आपका परिष्कार है। ऐसे ही बहिहि पलशकार है, बहिहि पलशकार है। वही ई के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में कै वर्ण आ रहा है, तो ये विसर्ग है वो मूर्धन्य स में बदल जाएगा। शब्द बनेगा आपका बहिष्कार है। तो सत्व संधि में मैंने आपको क्या बताया, मैं एक बार फिर से शुरू से रिपीट कर देता हूं, देखिएगा। सत्व संधि का सूत्र मैंने आपको बताया विसर्जनीय से स, अर्थात सत्व संधि का नियम क्या होता है? यदि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण अथवा स में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का दंते स बनता है।
अब इस संधि को, इस नियम को सरल बनाने के लिए मैंने इसी नियम को 5 भागों में बांट दिया, क्योंकि कहीं पर दंते से बनता है, कहीं पर तालव्य से बनता है, कहीं पर मूर्धन्य से बनता है। वैसे तो विसर्ग का दंते से ही बनता है, फिर कुछ जगह पर सचुत्व संधि के अनुसार तालव्य से हो जाता है, कहीं पर सटुत्व संधि के अनुसार मूर्धन्य से हो जाता है। तो आपको सचुत्व संधि और सटुत्व संधि याद न करनी पड़े, इसके लिए मैंने इसी नियम को 5 भागों में बांट दिया सरल बनाने के लिए। तो पहला नियम मैंने आपको बताया कि यदि विसर्ग के बाद में चै, छ और तालव्य से आता है तो विसर्ग तालव्य से में बदल जाएगा। जैसे राम है प्लस चै, तो यहां पर विसर्ग के बाद में चै आ रहा है तो विसर्ग है वो तालव्य से में बदल गया। ऐसे ही कह प्लस चित्त, यहां पर भी तालव्य से है। हरि प्लस सेते, यहां पर से आ रहा है तो भी तालव्य से। फिर नियम नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि यदि विसर्ग के बाद में टे, ठे और मूर्धन्य से आए तो विसर्ग है मूर्धन्य से में बदल जाएगा। जैसे धनुः प्लस टंकार है, धनुष टंकार है। राम है प्लस टीकते, रामस टीकते। यहां पर विसर्ग के बाद में टे वर्ण आ रहा है। तीसरे नियम में मैंने आपको बताया यदि विसर्ग के बाद में तै, थे और दंते से आए तो विसर्ग का दंते से बन जाएगा। जैसे नमः प्लस ते, नमस्ते। विष्णु प्लस त्राता, विष्णुस्त्राता। नियम नंबर 4 में मैंने बताया यदि ए, आ के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में कै, ख, पै और फै आए, इस नियम को ध्यान से देखिएगा। यदि विसर्ग के पहले ए और आ में से कोई सा एक स्वर हो और उसके बाद में कै, ख और पै, फै में से कोई वर्ण आए तो बदलेगा विसर्ग दंते से में। और यदि विसर्ग के पहले ई और ऊ में से कोई सा स्वर आए और उसके बाद में कै, ख और पै, फै आए तो विसर्ग बदलेगा मूर्धन्य से में। और एग्जाम्पल मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा, उसमें से देख करके आप होमवर्क करिएगा। आशा करता हूं कि आपको सत्व संधि अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।